आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से हैवी इन्वर्टर लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्वर्टर कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं ये दो बैटरी और यहाँ पर ये पुराना वाला इन्वर्टर है जो कि घरों में लगाया जाता है। तो यह इन्वर्टर लोड नहीं उठा पा रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि ये इन्वर्टर लोड क्यों नहीं उठा पा रहा है। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार के अंदर आपको पता है फैन, लाइट्स वगैरह ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में घरेलू इन्वर्टर काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं बहुत सारे फ़ैन है इस मस्जिद के अंदर। तो ये फ़ैन क्या है, जब लाइट जाती है, जब चलते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर ओवरलोड कंडीशन दिखाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ही हम ठीक करने वाले हैं। तो ये ठीक तो होगा नहीं, तो उसे हटा करके हम क्या करने वाले हैं, इन्वर्टर न्यू लगाने वाले हैं। तो वह किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे फ़ैन हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद यहाँ पर देखने को मिलती है। ये राजस्थान मकराना मार्बल सिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इन्वर्टर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप का ये इन्वर्टर है, 2500 मॉडल है इसका। ठीक है, तो इसको खोलते हैं, सारा कुछ इसका डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके कुछ कार्डबोर्ड निकालते हैं। अब इस इन्वर्टर को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। ओबियसली इसे आप घर पे भी यूज़ ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये बड़े बड़े कामों में यूज़ लिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे फ़ैन है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार वगैरह है, सब के अंदर यह वाले इन्वर्टर ही यूज़ होते हैं। इसके साथ में एक यूज़र गाइड आता है और कुछ बिल वगैरह आते हैं, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी केबल है। ठीक है, और पीछे कुछ की स्विचेस वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, तो हम आपको अभी सारा डिटेल दिखाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके साथ में ये दो वायर हैं। ओके, और एक एक्स्ट्रा वायर आता है, ये कुछ इस टाइप का और हेवी वेट का भी होता है। ये एक सीरीज़ करने के लिए, दो बैटरियों को जोड़ने के लिए, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, 24 वोल्टेज का ये इन्वर्टर है। और ये देख सकते हैं भाई LGS प्योर साइन वेव है, और यहाँ पर एक डिस्प्ले है, और यहाँ पर कुछ की स्विचेस हैं, और ये पावर ऑन ऑफ है। ठीक है, साइड में विंड जालियाँ हैं जिसमें हवा आर पार होती है। पीछे की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं आपको। 230 वोल्टेज है, 13 एम्पियर रेटेड करंट है, और 1 फेज़ 50 हर्ट्ज़ है, वोल्टेज 230 है आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट रेंज रेटेड करंट जो है इसका 9.6 एम्पियर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 51 2000 VA का है, लेकिन 1680 वाट इसके ऊपर मैक्सिमम आप लोड दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये टेम्परेचर वगैरह सब कुछ है, और ये सबसे अच्छी बात है 24 वोल्ट DC है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है। ये 1680 वाट पर बहुत सारा लोड चला सकता है। अब इसकी केबल की बात करें तो बैटरी नेगेटिव 24 वोल्टेज यहाँ पर इनपुट कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दो न्यूट्रल फेज़ इन, न्यूट्रल फेज़ आउट, यहाँ पर चार्जिंग के लिए न्यूट्रल फेज़ इन, यहाँ पे आउटपुट लोड के लिए न्यूट्रल फेज़ आउट। ठीक है, तो ये चार यहाँ पे कनेक्शन हैं, और यहाँ पर कुछ ये इसके फीचर्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ, ये फ़ैन है। ठीक है, ये ऊपर वाला फ़ैन है, और एक और फ़ैन होता है नीचे वाला, जिसमें एक PCB को ठंडा करने के लिए और एक ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। और ये AC MCB है C16, यानी 16 एम्पियर की ये MCB इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। बहुत अच्छी है, C टाइप की है। ठीक है, अच्छी खासी है, और ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप करेगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं DC MCB, जो कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करती है, DC MCB है। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो ये बैटरी को डिस्कनेक्ट करती है, फिर आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे, फिर आप इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो इसकी रेटिंग की बात करें, DC 63 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। ठीक है, इस MCB की, तो ये DC के अंदर ही वर्क की जाती है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं एक स्विच और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपका इन्वर्टर वगैरह थोड़ा कभी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी आउटपुट लाइट नहीं आ रही है, तो आप इस तरह से इसे बाईपास मोड करेंगे। अभी तो ये ऑन मोड पर, बाईपास इसे जैसे इस तरह से दबाएंगे तो ये बाईपास में हो जाएगा। तब आपका क्या है, इन्वर्टर बिना नो टेंशन वापस से चलने लग जाएगा। फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। इसका वायर जो है काफ़ी हैवी है, बहुत बड़ा वायर है, अच्छा है। 24 वोल्ट बैटरी के लिए तो लेंथ अच्छी है इसकी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ये इन्वर्टर है, और काफ़ी हैवी लोड इस इन्वर्टर पे हम रन ले सकते हैं, और पानी की मोटर भी चला सकते हैं हल्की फुल्की। ठीक है, 1 HP की। तो कुछ इस टाइप की ये इन्वर्टर है।
तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ की फीचर्स और बैक साइड में एमसीबीस वगैरह हमने दिखाई, आपको सारा सब कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इसके प्राइस भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या इसकी प्राइस होने वाली है। अब यहाँ पर इस बैटरी को सबसे पहले चेक किया जाता है इंस्टॉलेशन से पहले। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जंग है स्क्रूज़ वगैरह में, और ये काफ़ी इससे क्या है कि लॉसेस ज़्यादा बढ़ता है। मतलब आप जैसे ही लोड चलाते हो तो ओवरलोड या फिर बैटरी लो वाला इंडिकेशन शो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जितने टर्मिनल्स हैं इसके अच्छे से टाइट नहीं है या फिर इस तरह से जंग आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्रू खोल देंगे और पुराने इन्वर्टर को अनइंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में तो जंग नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट में जंग होता है, क्योंकि पॉजिटिव करंट बाहर निकलता है और नेगेटिव करंट अपने अंदर खींचता है। इसके बारे में हम आपको कभी एक डिटेल वीडियो बना के दिखाएंगे किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव काम करता है। ओके, तो ये देख सकते हैं इन्वर्टर अभी पूरा गंदा है, यानी कि बैटरीज। अब इनको अच्छे से आपको साफ़ करना है ताकि बाद में वापस से यह प्रॉब्लम ना आए। और यह जो बैटरी आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत ही ओल्ड है, यानी कि ये है बैटरियाँ मैंने ही लगाया था, ये आज तक वर्कफुल है, बहुत गज़ब की बैटरी है। तो हमने इन्वर्टर को ऊपर से बिल्कुल साफ़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्मिनल्स को थोड़े थोड़े घस लेने हैं। ऑब्वियसली टर्मिनल्स को घसना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कनेक्टिविटी अच्छी बनानी है हमें इन्वर्टर की, क्योंकि हैवी इन्वर्टर है। तो इसका चमक होता है ना सिल्वर का, वो निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर चाकू से या फिर आरी की मदद से या फिर रेजमाल जो होता है ना, ग्लास पेपर, उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं और कुछ इस टाइप का यहाँ पे इसकी चमक निकाल सकते हैं। तो पूरे जितने भी यहाँ पर टर्मिनल्स होते हैं, बेसिकली 4 टर्मिनल्स होते हैं, तो 2 टर्मिनल्स को सीरीज किया जाता है, 2 को इन्वर्टर में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सफाई करेंगे तो कनेक्टिविटी इन्वर्टर की बढ़ेगी और जंग नहीं आएगा स्क्रू के अंदर। तो ये वाले इन्वर्टर के अंदर जो सिंगल वाला पिन है वो निकाल दिए हैं, और जो चार्जिंग पिन है वह भी हमने निकाल दिया है, और यह इन्वर्टर यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यह इन्वर्टर घरेलू है तो घरों के अंदर ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मस्जिद के अंदर क्योंकि लाइट चली गई है तो हम इसे डायरेक्ट चला सकते हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्ट पिन डालेंगे तो ये चालू हो गई हमारी मस्जिद की लाइट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक हम इसको इंस्टॉलेशन ना कर लें। अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ी सी जगह चाहिए, यानी कि मैं इस इन्वर्टर को इस जगह पे रखूँगा तो इसको विंड यानी कि हवा अच्छी सी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको यह एमसीबी डीसी एमसीबी को ऑफ़ करना है, ताकि जो करंट है वो झटका ना लगे। मतलब इन्वर्टर के अंदर जब हम कनेक्शन करते हैं तो एक शॉर्ट सा महसूस होता है ना, वो ना लगे। तो एमसीबी को ट्रिप करें, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। इससे क्या होगा कि बैटरी के जो वोल्टेज है प्लस हो जाएंगे, एम्पियर बराबर रहेंगे। इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको सीरीज कुछ इस तरह से किया जाता है। अगर 3 बैटरियाँ होगी तो तीसरी बैटरी भी इसी तरह से कनेक्ट की जाएगी 36 वोल्ट के लिए। तो ये 24 वोल्ट बनाने के लिए एक वायर हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, तो इसको अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि बैटरी के अंदर कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी तभी एम्पियर अच्छे मिलेंगे, नहीं तो बैटरी डाउन नहीं होगी फिर भी आपको डाउन शो करवाएगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है पॉजिटिव पॉइंट, और ये इन्वर्टर का पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा रेड वायर, और ये है नेगेटिव पॉइंट, ये इन्वर्टर का माइनस पॉइंट में लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा, इन दोनों को टाइटली भी कसना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर ही ज़्यादा जंग आता है, और इसके अंदर अच्छे से टाइट कीजिए। और बैटरियों को ऊपर से साफ़ कंटिन्यूसली रखें। अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे तो पानी फिर से इसके ऊपर जम जाएगा और फिर से इसके ऊपर जंग आ जाएगा, तो इसका भी ख्याल कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, न्यूट्रल नेगेटिव हमने पॉजिटिव फिट कर दिया, अब नेगेटिव यहाँ पर फिट कर रहे हैं। तो दोनों कनेक्टिविटी होने के बाद देखा गाइस, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो एमसीबी है ना वह ऑन होगी, ये देखिए दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर सीरीज भी हो गया, ये कनेक्शन तो बिल्कुल फाइनल हो गए। अब यहाँ पर जो एमसीबी है ना डीसी, इसको ऑन करेंगे ना तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। बेसिकली अभी यहाँ पे पावर ऑफ है, ये पावर ऑन हो गया, इन्वर्टर भी हमारा चालू हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एमसीबी का काम होता है।
जब ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप भी करेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इसको बंद करके भी आप इन्वर्टर में वर्क कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं कितना गज़ब डिस्प्ले भी अच्छा है इसका। तो अब हम इसका इनपुट और आउटपुट सेटअप कर रहे हैं। तो इनपुट के अंदर आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमने ऐड किया है, यहाँ पे IN लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको जो सॉकेट वाला वायर होता है ना इनपुट वाला, जहाँ से करंट इन होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल और फेज़ हम ऐड कर रहे हैं। तो दोनों वायर को अच्छे से टाइट कीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 mm का भी लगा सकते हैं, 1.5 mm का भी लगा सकते हो। यहाँ पर अब इसको टेप कर देंगे। अब ये चार्जिंग वाला पॉइंट्स तो हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे जो इन्वर्टर का वायर है ना, जो सिंगल वायर होता है, अब यह है कैसे लगाएं, क्योंकि उसमें तो न्यूट्रल फेज़ है। तो यहाँ पे जो इस पिन को है आप काट दीजिए, और ये जो सिंगल वायर है ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पर इन्वर्टर के आउटपुट एरिया में L लिखा हुआ है लाइन वाला, इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब न्यूट्रल को भी कनेक्ट कीजिए, बड़े वाले इन्वर्टरों में न्यूट्रल भी कनेक्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि वो सिस्टम नहीं है ना वोल्टेज एम्पियर चेक करने वाले, एम्पियर वगैरह चेक करते हैं ना, आउटपुट लोड कितने वाट चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उस कंडीशन में आपको न्यूट्रल भी बाहर निकालना पड़ता है। अगर वैसा इन्वर्टर आप लगा रहे हो तो उसमें न्यूट्रल को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बारे में मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने चार्जिंग कनेक्टिविटी लगा दी। अब ये जो बैटरी की जो MCB है इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आउटपुट में फेज़ आ रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से फेज़ यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जो इनपुट में है फेज़ न्यूट्रल दोनों ही अंदर जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो बाईपास वाला स्विच है ना, इसको ऑन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल फाइनल, और ये जो MCB है सब कुछ आपको चालू रखना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये बाईपास वाला है ना, ये नीचे करोगे ना तो डायरेक्टली आपका घर का लोड जो कि मस्जिद वगैरह जहाँ भी है वो चलेगा, लेकिन इसको ऑफ पोजीशन में रखना है, यानी कि ऊपर पोजीशन में रखना है जिससे इन्वर्टर लाइन चले। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद आपको इसका डिस्प्ले थोड़ा सा समझाते हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल इंस्टॉल हो गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है, ट्यूबुलर बैटरी चार्जिंग है। ठीक है, और यहाँ पर ऑफ और ये ऑन सिस्टम है, और यहाँ पे कुछ इको मोड, UPS मोड, सिलेक्शन मोड है। ठीक है, 3 स्विच है, और ये एक अप स्विच है और एक डाउन स्विच है। ये कुछ छोटी मोटी फंक्शनिंग के लिए होता है। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई साहब, इको मोड, UPS मोड, ट्यूबुलर बैटरी, और ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन इसके अंदर कर सकते हो। छोटे मोटे सिलेक्शन है, लेकिन इसके अंदर एम्पियर्स वगैरह नहीं दिखाता है, मतलब आउटपुट कितना एम्पियर चल रहा है, कितना लोड चल रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ इसके साथ में न्यूट्रल को ऐड नहीं किया। ठीक है, अभी मैंने इसको लोड दिया तो लोड का परसेंटेज भी दिखाता है, और जब लाइट आती है तो चार्जिंग भी दिखाता है कि कितनी चार्ज हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पे लोड परसेंटेज से दिखाता है, मतलब जो ये टावर जैसा बना हुआ है ना, इससे क्या है कि आपको लोड बताएगा कि कितना लोड यहाँ पे चल रहा है। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे ग्राफ के टाइप की नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का ये इन्वर्टर है गाइस। और अगर इन्वर्टर की मैं प्राइस की बात कर लूँ तो 14,000 से 15,000 रुपये के आसपास ये इन्वर्टर आपको दिख जाएगा मार्केट में, और बाकी आपके मार्केट में कितने रुपए का है क्या है पता नहीं। ठीक है, तो इसको विंड की जो जगह है पूरी मिलनी चाहिए, पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से, चारों ओर से इसको खुला खुला रखे, ताकि जो विंड है अच्छे तरीके से ये एग्जॉस्ट कर सके और इन्वर्टर को ठंडा कर सके। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम पानी डाल रहे हैं। अब ये इन्वर्टर बिल्कुल फाइनल हो गया है, सेटअप फाइनल हो गया है। अच्छी लगे तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब